अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। मैं भी ठीक ठाक हूँ आप सबकी दुआओं से। और मुझे जो है ना सबसे ज़्यादा बोरियत जिस काम से आती है ना वो है बर्तन धोना। और आज का व्लॉग जो है ना मैं यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ अपना, क्योंकि यही कर रही थी मैं सुबह उठते के साथ ही। और इतना कोई टाइम हो गया था, मुझे ऐसा लग रहा था कि रात को कोई जो है ना घर में कोई वलीमा हुआ था जिसके इतने बर्तन हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ हमारे सुबह के नाश्ते की। और रात को क्योंकि मैं बिल्कुल क्लीन करके सोती हूँ किचन, लेकिन सुबह सुबह में पता नहीं कहाँ से इतने बर्तन बढ़ जाते हैं, पता नहीं लग रहा होता। और आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि नाश्ते के जो बर्तन होते हैं ना वो ज़्यादा होते हैं बनस्बत दोपहर के खाने और रात के खाने से। तो सुबह के जो बर्तन होते हैं ना, क्योंकि इनको डबल डबल धोना पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर अंडे वगैरह के सब जो है ना बर्तन हो रहे होते हैं। तो ऐसा कुछ है। अच्छा, वीडियो में जो है ना हम तो स्पीड बढ़ा देते हैं और बहुत जल्दी जल्दी से जो है ना काम अपना दिखा देते हैं कि हमने कितना झटपट से काम कर लिया, लेकिन कितना ज़्यादा हमें टाइम लग रहा होता है रियल लाइफ में। हर चीज़ में जो है काफ़ी ज़्यादा वक्त लगता है। तो खैर अभी ये है कि बस जो है ना बर्तनों को साफ़ सुथरा करके, और बाहर जो है ना हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई है। अच्छा, मौसम जो है ना कुछ पता नहीं लग रहा है आजकल। जो है ना एकदम से बारिश हो जाती है, फिर एकदम से धूप निकल आती है, और ठंड भी लग रही है, गर्मी भी लग रही है। अजीब सा जो है ना मिला जुला जो ये मौसम हो रहा है ना, इसमें तबीयतें भी थोड़ी सुस्त सुस्त रहती हैं, और जो है ना कुछ खाने पीने को भी दिल नहीं चाह रहा होता। तो ऐसे ही हाल है हमारे हैदराबाद का। मौसम कुछ ऐसे ही हो रहा है, एकदम से धूप निकल जाती है, एकदम से बारिश हो जाती है। आप लोगों की जो है सिटीज़ का किस तरह का मौसम चल रहा है, मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा, अभी जो है ना यहाँ पे बर्तन धोने की बात हो रही है, तो मैं साथ साथ ये बता दूँ कि जो मैंने अपनी प्लास्टिक लगवाई है ना किचन में, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा उसको पसंद किया, लेकिन मैंने आप लोगों को फर्स्ट डे ही बता दिया था, बस ये एक टेम्प्रेरी तौर पर लगाई गई है। और ख़ासतौर पर जहाँ जहाँ बर्तन धुलते हैं, यानी कि जहाँ पे पानी का काम ज़्यादा होता है ना, वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा दिन जो है टिकने वाली नहीं है। तो ऐसे ही मेरे साथ कुछ हो रहा है कि ये जो मेरे सिंक वाली जगह है ना, यहाँ से ये काफ़ी जगहों से हट रही है और ख़राब सी हो रही है। लेकिन ये कि पैसा वसूल है, अगर आपको अपना शौक़ पूरा करना है, किचन की थोड़े दिन के लिए लुक जो है वो चेंज करनी है, तो कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कोई ओवर बजट में तो ये आती नहीं है, एक आपको नॉर्मल जो है ना रेंज में मिल जाती है। तो अगर आप थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं मूड को अपने, और थोड़ा सा कुछ न्यू फ्रेश अपने आप को फील करवाना चाहते हैं, तो करवा सकते हैं, लगवा सकते हैं, अच्छी चीज़ है। लेकिन ये है कि रिलायबल नहीं है, लॉन्ग लास्टिंग जो है वो आप इसको मत सोचिएगा कि ये जो ना मार्बल की तरह जो है ना बिल्कुल ठोस है, क्योंकि मार्बल पे तो भाई हम चुरिया भी चला रहे होते हैं, चीज़ों को हम कट भी कर रहे होते हैं, तो खैर वो ख़राब नहीं होता। लेकिन ये शीट है तो बस थोड़ी सी नाजुक तबीयत की है। खासतौर पर जहाँ जहाँ पानी का काम होगा ना, वहाँ से ये थोड़े दिनों में हटना शुरू हो जाएगी। तो अभी खाने में बना रही थी मैं चार गोश्त, और बहुत टाइम के बाद आज जो है ना बना रही हूँ। तो पता नहीं क्या चार गोश्त का जो आइडिया है ना वो आता ही नहीं है, यानी कि कढ़ाई और कौरमे तो हमारे दिमाग में आ जाते हैं, और जबकि मेरे घर में सब अचार गोश्त बहुत शौक से खाते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा गैप जो है ना बीच में आ जाता है। अच्छा जी, अगर आप लोगों को अगर मेरी फुल रेसिपीज़ की चाहिए डिटेल में, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। अचार गोश्त की रेसिपी में मैंने दे रखी है, लेकिन आज जो है ना मेरा दिल कर रहा था शान का जो है ना अचार गोश्त खाने का, तो बस मैं आज पैकेट वाला जो है ना ट्राई कर रही हूँ। तो सबसे पहले जो है ना हरी मिर्चों में अचार गोश्त का जो मसाला है वो फिल करूँगी मैं एक लेमन के जूस के अंदर। और ये हरी मिर्चें मुझे इतनी कोई पसंद है, और ये अचारी हरी मिर्च कहलाती हैं, जो कि अचार गोश्त में डलती हैं। इतनी कोई जायके वाली होती है ना कि अचार गोश्त अगर मुझे अच्छा लगता है ना, तो वो इन हरी मिर्चों की वजह से ही लग रहा होता है। तो खैर ये चीज़ है। तो अभी बस सारी हरी मिर्चें जो है ना मैं एक एक फिल करके रख दूँगी। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों में से किन किन लोगों को जो अचार गोश्त मेरी तरह या मेरी फैमिली की तरह पसंद है। और ये रोटी के साथ ही ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। मैंने एक बार क्या करा है कि बॉयल राइस के साथ खाया, मुझे इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया था। ये रोटी के साथ ही जो है ना ज़्यादा मज़ा दे रहा होता है। और अचार गोश्त बनाने के लिए मैं चिल्तनपुर का कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ, बहुत ही प्यारी सी पैकिंग के साथ, और बहुत ही अच्छे जो है ना फ़ायदों के साथ ये मिल जाता है, क्योंकि ये आपके दिल को हेल्दी रखता है और कोलेस्ट्रॉल फ्री है। सबसे अच्छी बात इसमें ये कि इसमें कोलेस्ट्रॉल की जो मकदार है ना वो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जितने भी ऑयल्स होते हैं अगर उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है तो समझ लें कि वो आपकी सेहत को बर्बाद कर देते हैं। पहले मैं ईवा का कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करती थी। अगर आप मेरी पहले की वीडियोस देखेंगे ना, तो आप लोगों को अक्सर ईवा का ऑयल नज़र आएगा, लेकिन वो जमना शुरू हो गया था, खाना उसमें जमने लग जाता था। तो बस फिर मैंने उसको जो है ना बिल्कुल बाइकआउट करा, और अब जो है ना या तो मैं डालडा को पसंद करती हूँ, या तो फिर चिल्तन प्योर के इस कुकिंग ऑयल को, क्योंकि अक्सर ये ख़त्म हो जाता है ना, तो फिर मंगवाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा होता है। तो फिर मैं डालडा लाती हूँ, या तो फिर ये चिल्तन प्योर का कुकिंग ऑयल इस्तेमाल होता है, क्योंकि जमता नहीं है, खानों को बिल्कुल भी नहीं जमाता, और आपकी हेल्थ को जो है ना ये अच्छा रखता है। तो अगर आप लोग भी चिल्तनपुर के कुकिंग ऑयल को घर बैठे मंगवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, साथ ही साथ मेरा कूपन कोड 10 गुड़िया है। अगर आप उसको लगाएंगे तो आपको चीज़ के साथ साथ जो है स्पेशल डिस्काउंट में मिल जाएगा। तो मैंने जो ना अदरक लहसुन के अंदर चिकन को भूनने के लिए रख दिया था, ताकि चिकन की जो एक हीक होती है ना वो ख़त्म हो जाए। तब तक मैं यहाँ पर टमाटरों को जो है ना पीस रही थी, यानी कि उसका पेस्ट बना रही थी। और 4 जो है ना मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं। और अब यहाँ पे चिकन भून चुका था, अदरक लहसुन के अंदर, तो मैंने सिंपल यहाँ पे दही डाला है 1 प्याली भर के। और दही जो ना मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया था, ताकि लम्स ना बने, वरना होता है ना कि पुतकियाँ सी बन जाती हैं। और साथ ही साथ मैंने अचार गोश्त का जो मसाला था, अगर आप लोग अपने घर का होममेड अगर मसाला इस्तेमाल कर रहे हैं अचार गोश्त का, तो सेम इसी तरीके से डलेगा वो। लेकिन मैं अभी यहाँ पे बाज़ार का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो
साथ ही साथ मैंने अचार गोश्त का मसाला भी डाल दिया था, थोड़ी सी उसकी भुनाई कर ली थी और मैंने अब डाल दिए थे इसमें पिसे हुए टमाटरों को मैंने अच्छी तरीके से पानी वानी डाल के जो ना, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी होती, तो सारा पेस्ट जो था वो शामिल कर दिया और बस 5 से 6 मिनट मैंने भुना था, क्योंकि चिकन है बहुत जल्दी गल जाती है और भुन भी बहुत जल्दी जाता है। रोगन जो है वो साइडों में हल्का हल्का आना स्टार्ट हो गया, लेकिन अभी इसको पकाना बाकी था, क्योंकि हरी मिर्ची डालनी थी। हरी मिर्ची थोड़ी सी इसमें फ्लेवर अपना दे दें, तो तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए मैं और उसको पका लूँगी। हल्की आंच पे ढक के रख दिया था। रोटियां मैंने जल्दी जल्दी बना ली थी और खाना मैंने जैसे ही बनाया है, बस खाना हम लोग अपना खा के फ्री हुए थे, बच्चों ने, मैंने, हस्बैंड ने खा लिया था। तो मेहमान आ गए थे घर पर। मेहमान जो है वो मेरी कज़न आई हुई है तहसीन के साथ, और कज़न जो है ना मेरी मामू की बेटी है, बहुत अच्छी है माशाल्लाह से। ये था कि उम्र की मुबारकबाद देने आई थी, कराची से ख़ास तौर पर ये आई हुई थी, तो मुझसे मिलने के लिए आई थी। और ये था कि मामू की जब से डेथ हुई है ना, तो तब से इन लोगों का आना भी नहीं हो रहा था। तो मामू की डेथ के बाद से जो ना फ़र्स्ट टाइम ये हैदराबाद आई थी, तो बस ख़ास मुझसे मिलने, उम्र की मुबारकबाद देने आई थी। वैसे तो ये अम्मी के जो है स्टे किया हुआ है। तो ये कि बस जो होता है ना, कहते हैं कि दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम, और मेहमान कहते हैं कि अपना रिस्क जो है ना वो आने से पहले खुद लेकर आ जाता है। तो मैं तो बाज़ार से जो है ना पिज़्ज़ा या बर्गर्स वगैरह मंगवाना चाह रही थी, लेकिन अमरीन ने बोला कि नहीं, मुझे तुम्हारे हाथ का खाना खाना है, क्योंकि मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं तुम्हारे हाथ का पका हुआ खाना खाऊँ। तो क्योंकि ये ना कि हम लोग काफ़ी डिस्टेंस पे रहते हैं हैदराबाद से कराची। अब ये होता है कि अगर आप एक सिटी में रह रहे हो तो कुछ पकाते हो तो आप भेज भी देते हो, लेकिन कराची भेजना तो खैर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये चीज़ है कि फिर जो ना खाने आपके बहुत कम कम आ रहे होते हैं एक दूसरे के हाथ के पके हुए। और ये था कि मामू की बहुत ज़्यादा याद आ रही होती है, क्योंकि जितने ही बड़े होते हैं ना, बड़े जब तक होते हैं ना, बड़ा आपको एक, आप जो है ना अपने आप को अच्छा सा फील कर रहे होते हैं। और मामू ये था कि जब होते हैं ना तो ये लोग भी बहुत ज़्यादा आ रहे होते थे। मामू का हर मंथ जो है ना वो चक्कर लग रहा होता था। बस यही दुआ है कि अल्लाह पाक जिन जिन लोगों के बड़े जो है हयात हैं, अल्लाह पाक उनका साया उनके सरों पर सदा कायम व दायम रखे, और जिनके ख़ानदान के, जिनके घरों के बड़े इस दुनिया जा चुके हैं, सबको जन्नत में आला मुकाम अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ पे जहांगीर जो ना माशाल्लाह मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करवा रहा होता है। जैसे ये बड़ा होता जा रहा है ना, तो बहुत ज़्यादा मेरे काम मुझसे जो है ना करवाने, मेरे काम करने लगा है। और मुझे बिल्कुल एहसास नहीं हो रहा था कि यार मेरी कोई बेटी नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल बेटियों की तरह जो ना आगे बढ़ बढ़ के काम कर रहा होता है और हर चीज़ में बड़ी कोई हेल्प करवा रहा होता है। अच्छा, यही चीज़ जो ना मेरे हस्बैंड की थी, क्योंकि मेरी भी कोई नंद नहीं है। तो मेरे हस्बैंड भी जो है ना शादी से पहले ये बताते हैं अक्सर कि अपनी अम्मी का बहुत ज़्यादा हाथ बटाया करते थे, बहुत ज़्यादा हेल्प करवाया करते थे। तो वो होता है ना कि आपको अपने माँ बाप से भी कुछ चीज़ें मिल रही होती हैं। तो अल्लाह पाक बस औलाद देना तो बस नेक दे, चाहे बेटा हो या बेटी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। एहसास करने वाली औलाद अगर आपकी होगी ना, तो बेटे भी एहसास करते हैं, और अगर आपकी औलाद नेक नहीं होगी, अच्छी नहीं होगी, तो वो बेटियाँ होकर भी फिर आपका एहसास नहीं कर रही होती। तो बहुत अच्छा हम लोगों ने यहाँ पर टाइम गुजारा, बातें बातें की, और फिर ये था कि तहसीन और अमरीन चले गए थे। उसके बाद जो है ना फिर हम लोग निकल गए थे ग्रोसरी करने, क्योंकि रमज़ान में बिल्कुल भी अब टाइम है ही नहीं। और ग्रोसरी जो थी वो आलमोस्ट मैं अपनी कर चुकी थी, लेकिन कुछ चीज़ें जो होती हैं ना बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे करने वाली, जो आपको याद आ जाती हैं, तो हम लोग बस वो करने आए थे। तो मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ साथ जो है आज की रमज़ान ग्रोसरी करते हैं। ले लो रूह अफ़ज़ा, यहाँ पर डामेश्वरी कुछ भी ले लो। अच्छा, पहले मेरी जितनी भी ग्रोसरी होती थी ना मंथली या फिर वीकली, तो वो ज़्यादातर मैं जो है ना दाऊद मार्ट से करती थी। और अब जो है ना मैंने बहुत कम कर दिया वहाँ से कोई भी सामान लेना। जाती हूँ मजबूरी में लेना पड़ता है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि यहाँ से नहीं मिल रही होती, तो फिर वहाँ से लेनी पड़ती है। लेकिन प्राइजेस में जो है ना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो लोग हैदराबाद के रहने वाले हैं तो वो लोग ख़ुद भी अगर नोट करेंगे ना, तो बिल में बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है। अगर आप बेग मार्ट से वही सामान ले रहे हो, क्योंकि चीज़ें वही सेम होती हैं, लेकिन ये है कि प्राइजेस में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। बस अभी मैं ये चाह रही हूँ कि मैं ऐसा सामान ले लूँ कि रमज़ान में जो है ना बार बार फिर मुझे यहाँ पे मार्ट्स में जो ना आना ना पड़े। चॉकलेट चिप्स ले लो। चॉकलेट चिप्स मेरे दिमाग से निकल जाता है। चॉकलेट चिप्स मम्मा और चोकोस कितना बचा है? सवैया चोकोस अभी हैंगी, सवैया फेनिया, वीडियो को बोलो। चीज़, बर्गर चीज़। हाँ, ये वाली ये अच्छी थी जहांगीर, ये वाली, और ये थोड़े सही उसमें है। हाँ चलो ठीक ये है ये वाली, देखो कौन सी, ये वाली सही है ना, ये अच्छी तो है, ये वाली ले है लो ना, ये वाली। हाँ ठीक है। और इनमें से कौन सी लेनी है? वो इनमें से फजीता अचारी यही है। 7 स्पाइसी तो बहुत मिर्ची, टिक्का ले लो। हाँ टिक्का में यही टिक्का ले लो। ग्रीन टिक्का मम्मा, ग्रीन टिक्का मिर्च होती है उसमें। यार यहाँ पे गेरी वो पास्ता वो वाला है। पास्ता वाली ले लेते हैं ना। मैं नहीं खाता, मुझे बड़ी
पास्ता ये वाला मैं बचपन में खाया करता था, ये वाला बंदर वाला लेना है, खाता था मैं। बहुत बारीक है ये, हाँ पॉप छोड़ो, से ही है, पॉप से ही है। पॉप से लश उधर से आगे, उधर से आगे। ये वाला ले लूँ, इसके साथ आ रहा है, ये ले लो। हाँ ये ले लूँ और ये भी ले लेती हूँ, है ना भाई तो दो काम ले लो आते हैं। आप भाई, फिर ना आप मुझे दौड़ाती है। टिश्यू रोल किसी को बड़ा चाहिए, किसी का टॉप मैं उतारूं, ये ले लेती। नहीं, ये सही है। बाबा कहाँ है? ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छा ठीक है ठीक है। नहीं, मैं कह रही हूँ, मैंने ना एक ब्लू अफ़ज़ा की बड़ी बोतल ली है, मैं कह रही हूँ छोटी छोटी ब्लू अफ़ज़ा और जामुन चीनी दोनों ले लूँ। इस बार जो है ना रमज़ान ग्रोसरी में जो है हम लोगों ने खजूरें नहीं ऐड करी थी, क्योंकि खजूरें जो है वो माशाल्लाह से मैं मदीने से लेकर आई थी, और मैं अलग से ही जो है ना अपने लिए लेकर आई थी कि भाई रमज़ान में जो हमें रोज़े अपने अफ्तार करने हैं ना, वो हमें मदीने की खजूरों से ही करने हैं। तो हमारे पास खजूरें जो है वो ऑलरेडी थी, लेकिन बस मैं यहाँ पर चेक कर रही थी कौन कौन सी खजूरें, लेकिन मैंने ली नहीं थी। और अभी ये था कि मार्ट बिल्कुल बंद होने वाला था, जो है बाहर के तो लोग अंदर नहीं आने दे रहे थे, लेकिन लास्ट के जो थे ना वो हम ही बचे थे। तो बस अभी हम लोग जब जैसे ही बाहर निकले तो बाहर काफ़ी अंधेरा हो गया था। जल्दी करो, सीढ़ियाँ यहाँ पे। कहाँ से जाना है? चलो यहाँ से जाओ, हाँ जाओ तो जाओ, आराम से उतरना, आराम से। बाबा गाड़ी में जाओ, ये बात बोल रहे, बाबा गाड़ी में जाओ, जाओ जाके जाओ, मेरा हेल्प करो, शाबाश जल्दी जाओ, गाड़ी में रखवाओ, जल्दी जाओ। मेरी एक जॉब लग गई है मम्मा। अच्छा ठीक है, सैलरी मुझे देना लाके, सही है। हाँ सब सामान सब है। जहांगीर बताओ अपने अपने फ्लेवर। चॉकलेट चीज डबल क्या है? मेरी मैंगो है, कॉकटेल वगैरह भी हैं। डबल स्कूप मैं तो मैंगो लूँगी, मैंगो। बस 2 चॉकलेट चिप और 1 मैंगो। तो अभी जो है ना ये कुछ ग्रोसरी थी जो कि मैं भी करके आई हूँ। अच्छा, जो बिल्कुल डिटेल में जो ग्रोसरी होती है ना, वो तो मैं आप लोगों को जो है इस साल नहीं दिखा सकी, और मैंने बताया भी था कि मैं जो है ना इस बार ग्रोसरी अपनी नहीं दिखाऊंगी रमज़ान की। लेकिन बहुत से व्यूवर्स ने मेरे बहुत प्यार से मुझसे जो है ये कहा कि नहीं आप ये आप दिखाएं, आप क्यों नहीं दिखा रही, हम देखना चाहते हैं कि आपने क्या ग्रोसरी ली है। और ऐसे लोग जो है ना बस फालतू की बातें करते रहते हैं। तो हकीकत बात है कि आप लोग उनके लिए खुश हैं जो कि वाकई में आपको खुश देखना चाहते हैं, और लोगों के साथ ही शेयर करें वो चीज़ें जो कि आपकी बाकी खुशियों में शामिल होना चाहते हैं। तो ख़ास ये जो आज की ग्रोसरी है ना मेरी, तो ये बिल्कुल लास्ट मोमेंट की जो होती है ना, जो कि आपको बस याद आ रहा होता है कि ये चीज़ें रह गई थी, तो बस वो थोड़ी बहुत ग्रोसरी जो कि मैं आप लोगों को भी दिखा रही हूँ। मैं चले मैं अपने उन प्यारे प्यारे व्यूवर्स के लिए जो है ना आज की वीडियो ये थोड़ी सी मैं शेयर करती हूँ, जो लोग वाकई में मेरी जो है रमज़ान ग्रोसरी देखना चाहते हैं। तो ये थोड़ा सा सामान था, मैं चले तो अभी जहांगीर आ गया है, तो बस ये थोड़ा सा उसमें कैमरा अपना पकड़ लिया तो मैं आराम से बना लूँगी। अच्छा, सबसे पहले तो मैंने ये जो है टेबल शीट ली। वैसे तो ये दस्तरखान भी हम इसको बना सकते हैं, लेकिन ये टेबल शीट ना मैंने वैसे ये वाली शीट तरह थी। हाँ, ये तो हाईटी पार्टी में ली थी ना जहांगीर। हाँ। जब हाईटी पार्टी की थी ना, तो जब मैंने बिछाई थी, लेकिन मुझे ज़्यादा खूबसूरत लगी तो ये मैं लेकर आई हूँ। ये ज़्यादा डिजाइनिंग है, ये अच्छा कलर है इसका ना। तो जहांगीर भी मुझे साथ साथ वहाँ पे आइडियाज़ दे रहा था, मम्मा ऐसा ले लें, मम्मा ऐसा कर लें। तो ये जो है ना शीट ऐसी है, थोड़ी कलरफुल सी है, अच्छे से डिज़ाइन के साथ है। तो ये वाली मैं कहते हैं अच्छी लगेगी रमज़ान में न्यू शीट अगर बिछाऊँगी। तो ये शीट ली है, ये इसको साइड में करती हूँ। फॉइल पेपर ये ख़त्म हो गया था, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी, बहुत ज़्यादा काम आता है, ये काफ़ी ज़्यादा काम आता है ना। वैसे तो किचन की डेली रूटीन में भी काम आ रहा होता है। और ये ग्लास लिए मैंने खासतौर पर प्लास्टिक के ग्लास से क्रिस्टल में, तो ये काफ़ी अच्छे लगे थे, क्योंकि हमारी अफ्तारी जो है वो ज़्यादातर नीचे हो रही होती है। ये वाली की मैंने चॉइस करी। हाँ, ये जहांगीर ने पसंद करे थे। अच्छा, नीचे हमारी अफ्तारी हो रही थी ना, तो नीचे कांच के गिलास ले जाने में थोड़ा रिस्की लगता है कि नीचे 2 जीने उतर के जाना पड़ता है, तो इसलिए मैंने ये प्लास्टिक में है, लेकिन अच्छी वाली प्लास्टिक है। और ये एक गिलास जो है ना 175 रुपये का लिखे हुए हैं, पीछे इसके रेट भी लिखे हुए हैं, ये 175 का ये एक गिलास है। तो ये 4 गिलास मैंने ले लिए थे। तो ये कि वैसे इसमें भी एहतियात है कि गिरेंगे तो ये भी टूट जाएंगे, लेकिन फिर भी कांच की इतना नाजुक नहीं है, इतने नाजुक नहीं है कि इतनी जल्दी टूट जाए। तो ये मैंने 4 पीस ले लिए थे ऐसे गिलास के।
ये हो गया। और अच्छा ये एक गिलास, ये बच्चे जब जाते हैं ना तो इनका ये सेल टैक्स लगते हैं, जब भी जाते हैं ना तो इनके ये इस तरह की चीज़ें ज़रूर आती हैं। तो ये बाद में अपने लिए लिया, जहांगीर ने भी लिया था, लेकिन जहांगीर का जो है ना ये बार कोड हटा हुआ था, तो जब बिलिंग हुई ना तो वो फिर गिलास वाला निकाल दिया, इसकी कार बनी हुई थी। मैं कहा चलो खैर है, तुम क्या छोटे से बच्चे बन रहे हो, ये बाद में ले लिया। मैं तो अपना गिलास जमा देता हूँ। ये लोगों के सेल टैक्स चलते हैं जब भी जाते हैं। बाकी और क्या क्या लिया था जहांगीर? हाँ ये धनिया था, साबुत टूथपेस्ट, ये मैक्रोनी बड़ी अच्छी लगती है ना, अफ्तारी में कहीं बना लो या फिर बना के रख लो तो खाने में आ जाती है। मुझे क्यों नहीं और पसंद? ये ये अफ्तारी के बाद पसंद है। अफ्तारी की बात तो कह रही हूँ, जैसे फौरन आप बना लो, अफ्तारी में बना लो, अफ्तारी में भी रख लो, वैसे भी खा लो। और ये क्या था पिसा हुआ जीरा। हाँ जीरा। अच्छा हमें मिल ही नहीं रहा था। मेरे नहीं रहा था, हाँ यही था। और काली मिर्चें मैंने ज़्यादा ली हैं, ये 2 पैकेट लिए क्योंकि आज 1 पैकेट का पीस के रख लूँगी और 1 जो साबुत डाल दूँगी। इसकी जो ना वो मिल रही थी मुझे बॉटल, है ना जहांगीर, केचप, टमाटो केचप और गार्लिक वाला जो है ये जहांगीर का केचप भी हमारे अब 2 आने लगे हैं। टमाटो केचप ये बात खाता है, गार्लिक जो है ये वो खाता है, मैं दोनों ही खा लेती हूँ। और ये क्या था, नानी अम्मा है, मैंने कब नाम पढ़ा है इसका? पान मसाला। नानी अम्मा पान मसाला। चलो भाई, नानी अम्मा पान मसाला, ये भी जहांगीर की फरमाइश पे लिया था, ये लिया। ये हम खाते हैं पनवाड़ी। ये क्या चीज़? अरे ये था पिसा हुआ जीरा, ये तो दही बड़ा मसाला है, ये दही बड़ा मसाला है। आपके तो मैंने घर में नहीं बनाया। और ये जहांगीर असरार, ये स्कॉच ब्राइट की ये स्पंज थे, ये ले लिए थे। और हाँ ये बड़ी अच्छी। और मम्मा ने दिमाग चला के ये वाला लिया। हाँ ये छोटा चुन्ना मुन्ना सा आ गया। वैसे मैंने अपने पैसों के तो ये बड़े वाले खरीदे थे, और ये जो फ्री में आया ना तो ये फ्री शक्ल से लग रहा है चुन्ना। ये सही है, स्कूल के जूते साफ कर लेंगे। धोबी जाएंगे ये किचन के। वैसे हाँ इससे ना शूज़ भी अच्छे साफ हो जाते हैं, इसे आप अलग से रख लो, किचन का एक अलग से, एक मैं अलग से इनकी शूज़ भी साफ करती हूँ चीज़ें। और ये क्या है, टूथपेस्ट इम्पोर्टेंट ये कॉलगेट जो है ना बोनस का जो लाती हूँ ना भाई, मैं लेकर आती हूँ वॉश बेसन और वॉशरूम वगैरह वॉश करने के लिए, क्योंकि सर्फ एक्सेल और जो ब्राइट से कपड़े धुलते हैं ना तो वो बहुत महंगा पड़ता है, तो ये सस्ता होता है बोनस का। तो ये मैं वॉशरूम वगैरह धोने के लिए, और क्या होता है वॉश बेसन वगैरह के लिए जो है ना, क्योंकि मैट्स जो होती है ना घर की, मासियाँ बहुत ज़्यादा खर्च करती हैं, बेदर्दी से इस्तेमाल करती हैं, तो बोनस का ये सस्ता होता है, सही पड़ता है। टूथब्रश ये पता नहीं किसका है, ब्राइड के बाबा का है शायद ये ना। बोनस के ऊपर हाँ, लिखा हुआ ये क्या बाबा का है, बच्चा सफेद है। ज्यादा डार्क मिठाई ज्यादा। क्या चीज़? बोनस के उसके अंदर हाँ ये पैकेट शैम्पू है चिल्टन का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन ये पैंटीन जो है ना बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं ना, तो इसलिए मैंने लिया है। ये पॉन्ड्स की क्रीम है, ये भी है, और साथ में ये डिश वॉश। अच्छा और क्या है इसमें? मैंने तो जानबूझ के बोला मम्मा की कि मम्मा आप ज़्यादा डिश वॉश लो। क्यों ले बोला जहांगीर ने? क्योंकि जहांगीर को भेजती हूँ मैं सामने शॉप, दुकान पे जाना पड़ता है। जहांगीर जाओ सामने से लेकर आना। और हमेशा 2 बजे ही ख़त्म होता है, और उस टाइम मेरे फेवरेट कार्टून आ रहे होते हैं। दोपहर के 2 बजे, क्योंकि बर्तन दोपहर के 2 बजे धुल रहे होते हैं ना खाने। और मैं कार्टून देख रहा होता हूँ, आवाज़ आती है जहांगीर क्या सामान लेकर आओ मम्मा, 10 रुपये का आएगा। अरे जहांगीर आके बोलता अरे मम्मा महंगा हो गया, पहले 10 का था 12 का हो गया। अच्छा ये मैगी बच्चों की। फिर दोबारा घर पे आ रहा होता हूँ, मम्मा 5 रुपये कम मैंने पड़ा। स्कूल लिए थे ये वाले, लकड़ी के नहीं प्लास्टिक के हैं, ब्लैक में ये अच्छे लग रहे थे। अगर चाट वगैरह निकालने के लिए होती ना, ये तुम लोगों की डेली मिल्क। अच्छा और ये भाई कंपलसरी रमज़ान के लिए कंपलसरी है ना, ये सबका फेवरेट, इसके बिना इफ्तारी नहीं होती। अफ्तारी नामुकम्मल। अट्टी पट्टी रेल पट्टी मामू जी का कान पकड़ लो वाली याद आ रही है। और ये चीज़, और अच्छा कितनी चॉकलेट्स ले ली तुम लोगों ने? 4 बढ़ रही थी क्या? 4 लिए बस। क्रैकर पाँच है बेटा, क्या हो गया? 4 है हाँ। 4, 2 मेरी 2 और क्या है? अच्छा ये ट्रे ली थी मैंने, बहुत अच्छी सी लगी थी मुझे। ये मेरी चॉइस। एक ये मैंने ट्रे ली थी। ये बात क्या बोल रहा मम्मा, पैन पिज्ज़ा के लिए ले लो। हाँ एक ही मैंने डिशेस, सारे डिशेस पता नहीं कहाँ चली जाती हैं, मैंने ऐसा मेरे पास था मैंने दिलाया ले लिया। और ये किचन टॉवल जो है ना मैंने, ये देखिए ये मुझे बड़ी प्यारी सी लगी थी, तो ये जो ना काफ़ी काम आने वाली है नीचे, क्योंकि हम जाते हैं ना इफ्तारी करने, तो इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें आ जाएंगी, पकौड़े वकौड़े ये वो। ये पैन पिज्ज़ा के लिए, ये लार्ज पिज्ज़ा। बेटा पिज्ज़ा के लिए नहीं है, आप इसमें आराम से चीज़ें। तो पिज्ज़ा भी तो सर्व कर रहे थे, और इसीलिए मैंने एक स्क्वायर शेप में ली है। ये थोड़े से मैंने बर्तन भी ले लिए। बर्तन मार्ट जाएँ या किसी भी ऐसी शॉप पे जाएँ, वहाँ क्रॉकरी दिखी और क्रॉकरी लेना है, ऐसा हो नहीं सकता। क्रॉकरी तो भाई कमज़ोरी है मेरी, ना चाहती हुई मैं ले लेती हूँ। और ये बड़ी खूबसूरत सी लगी थी मुझे, निकाल के दिखाती हूँ। वैसे मार्ट जो है ना बंद हो गया था, आपको मैंने दिखाया था, एंड में अंधेरा हो गया था पीछे,
और जल्दी जल्दी फिर मैंने कहा चलो ले बात बोल रहा अभी भूत आएगा। ये देखो इसकी गोल्डन जो है ना पूरी ऐसे साइड से ये बड़ी खूबसूरत सी मुझे लगी ना, एक ये ले ली थी। तो ये तीनों जो है ना ऐसे खूबसूरत से सेट हो गए। रमजान में अच्छे लगते हैं ना इस तरह की चीज़ें। ऐसे इफ्तारी बांटते हैं हाँ बट तो 3 जगहों पे चले आएगी। मस्जिद वगैरह जाएगी ऐसे तो आप आराम से ले लो। ये देखो है ना, अच्छी लग रही है ना, क्या ये लग रही नहीं लग रही? तो भाई बस ये थोड़ी सी जो है ग्रोसरी थी, मैंने कहा चलो ये थोड़ी सी आप लोगों से शेयर कर दूँ, क्योंकि आप लोग काफ़ी शिकवा कर रहे थे कि आपने इस बार जो है रमज़ान ग्रोसरी शेयर नहीं करी। तो बस ऐसे ही है, और बस ये कि इंशाल्लाह ताला अब तो रमज़ान चल रहा है और अभी ये सहरी इफ्तार के जो व्लॉग्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे, क्योंकि रूटीन ही वैसे चलेगी। चीज़ जो है बेटा अभी फ्रिज में रख दो, है ना। जी नानी अम्मा फूड प्रोडक्ट्स हैदराबाद। हटा। नानी अम्मा तो सामान हम लेकर तो आ जाते हैं, लेकिन इसको रखने का काम जो होता है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है अहम होता है। और इसको रखने का जो सारा जो एक होता है ना जिम्मेदारी, वो हम ख़वातीन पर ही होती है। सारा दिमाग चलाना पड़ता है कि कौन कौन सी चीज़ें हम कहाँ पर रखेंगे, चीज़ें ख़राब भी ना हों और चीज़ें हमें ईज़िली मिल जाएँ। क्योंकि बहुत सी चीज़ें बाज़ दफ़ा क्या होता है कि जब बहुत सारा सामान आ रहा होता है ना तो हम रख के भी भूल जाते हैं। तो मेरा यही होता है कि यार मैं ऐसी जगह पर रखूँ कि मुझे खुद को याद भी रहे। तो खैर ये कैबिनेट मेरी बहुत ज़्यादा काम आती है और यही वजह है कि इसको मैं सेल भी नहीं कर रही और कहीं दे भी नहीं रही हूँ, क्योंकि इसमें जो है ना मेरी पूरी जो मंथली ग्रोसरी होती है, जो वीकली ग्रोसरी होती है ना, वो इजीली आ जाती है। और ये होता है क्योंकि किचन मेरा इतना बड़ा नहीं है, वहाँ पे इतनी कैबिनेट्स बनी हुई नहीं है, तो ये है कि ये काफ़ी बहुत ज़्यादा काम आती है और ये मेरी बहुत पुरानी कैबिनेट है। तो चलिए जी आज का ब्लॉग इतना ही था, मिलती हूँ इंशाल्लाह बहुत ही जल्दी प्यारे से अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।